बच्ची अपनी रोल नंबर स्लिप लेने जाती है अपनी क्लास फेलोज़ के साथ और वो उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं, उसके साथ के बाद उसे हॉस्पिटल में ऐसी कंडीशन में छोड़ आते हैं जहाँ पर ना वो ज़िंदा होती है और ना ही वो मरी भी, और उसके बाद उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। इस तरह ही हमारे यहाँ लाहौर कई महीनों तक मुसलसल जो है ज़्यादती का निशाना उसे बनाए जाते रहा, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई और उसको वहाँ पर ही हॉस्पिटल में मरवा दिया गया। बहुत सारे वाक़यात हैं, मतलब एक वाक़े के पीछे बहुत सारे महरक़ात होते होंगे, बहुत सारी वजूहात होती होंगी, लेकिन हमारा सवाल ये है क्या सोसाइटी के अंदर जो बिगाड़ पैदा हो चुका है, जिस पस्ती का हम शिकार हो चुके हैं, इसकी वापसी मुमकिन है? क्या सोसाइटी को फिर से सुधारा जा सकता है, उसके अंदर इस बिगाड़ को ख़त्म किया जा सकता है? कहाँ से आगाज़ किया जाए? क्योंकि हमारी जो नई जनरेशन है जो इस तरह के वाक़यात मुसलसल सुन रही है, देख रही है, आने वाले दिनों में किसी ऐसे वाक़े का शिकार ना हो जाए या उसमें खुद इन्वॉल्व ना हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, किसी कोई एक रीज़न नहीं है। अब जो मुख्तलिफ वाक़यात है इसमें एक चीज़ कॉमन है, अदम बर्दाश्त, लेकिन उसके पीछे रीज़न डिफरेंट होती हैं। अभी अगर हम एक ग्रुप की बात करें तो उसमें ये है कि आपका जैसे ड्रग अब्यूज़ भी हो सकता है उसके पीछे, फिर आपके जो एक तरह के लोग जो ग्रुप में मतलब पीयर प्रेशर की वजह से भी इस तरह की चीज़ें करते हैं और उनके अंदर ऑलरेडी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की टेंडेंसीज भी होती हैं, जिनके अंदर क्रिमिनल टेंडेंसी होती है, ये लोग ही इस तरह के जो है वो जराइम करते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि इन चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है, देखिए ये बहुत बड़े पैमाने पे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे सिर्फ ये नफ्सियाती मसला नहीं है या सिर्फ ये हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी कमजोरी नहीं है, ये हमारा मुआशी और समाजी दबाव भी है। ओवरऑल ये बड़े बड़े जो फैक्टर्स हैं ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक पर्सन अगर उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, अगर वो तहफ़्फ़ुज़ फील नहीं कर रहा, अगर घर में फ्रस्ट्रेशन है, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उसका रिएक्शन इसी तरह का ही आपको देखने में मिलेगा। ठीक है, तो ये कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं? फिर मैंने जैसे पहले बात की, आप इसको बचपन से ही शुरू कर सकते हैं, इन चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं और बर वक्त जो है वो आप हेल्प के लिए अगर कॉल करते हैं, अगर हमारे नफ्सियात के पास जाते हैं या किसी से आप हेल्प लेते हैं कि उस पर्सन की जो है जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसको उसी टाइम टैकल किया जाए, तो लॉन्ग टर्म में इसको हम रोक सकते हैं। लेकिन अगर पर्सनालिटी इश्यूज भी नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी नहीं है, तो ये बहुत बड़े फैक्टर्स है कि आपके यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है, आप अपनी बेसिक नीड पूरी नहीं कर रहे, ठीक है, आप यहाँ कुछ ऐसे इंसाफ भी उस तरह प्रॉपर नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो अग्रेशन ही होगा। फिर सब्सटेंस अब्यूज भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब अगर हमारे होने के नाते मैं आपको ये यहाँ भी क्लियर कर दूं कि नफ्सियाती जो मसाइल होते हैं वो चंद हैं। कुछ नफ्सियाती डिसऑर्डर ऐसे हैं जिसमें इस तरह का वायलेंस पाया जाता है, जैसे एंटी सोशल पर्सनालिटी है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी है, इस तरह की पर्सनैलिटीज हैं जो आगे जाके क्राइम और इस तरह की चीजें करते हैं। लेकिन बाकी जो 70-80% लोग हैं उनके जो फैक्टर्स हैं वो यही है कि डोमेस्टिक इश्यूज हैं, माशरती मसाइल, ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब चीजें जो है ये मसाइल हैं और इसके होते हुए सभी स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया सुमैरा भट्टी साहिबा, हमारी नफ्सियात हमारे साथ मौजूद थी। और रियासत को कानून की अमलदारी बनाना होगा, वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, उलमाए कराम भी किरदार अदा करें और असातिज़ा कराम, सभी अकाइयों को, सभी स्टेक होल्डर्स को बीड़ा उठाना होगा। माशरे में मौजूद इस बिगाड़ को, इस शिद्दत पसंदी, इस इंतहा पसंदी का खात्मा अगर आज ना किया तो खुदा न खास्ता हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो भी इसका शिकार हो सकती हैं।